हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मूड मिक्स। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी, गायब हो गई थी यूट्यूब से। लाइफ वाज जस्ट लाइफिंग एंड आई डिडंट गेट टाइम टू जस्ट रिकॉर्ड एनी वीडियो और कुछ माइंड में भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो ASMR एंड सब कुछ जो भी वीडियोज़ मैं कर रही हूँ तो उन सबको छोड़ करके मैं वापस से अपने इस चैनल पर आ गई हूँ। बस इसका मैंने नेम चेंज कर दिया है द मूड मिक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बर्थडे गिफ्ट्स की। कुछ दिनों पहले यानी कि 8 जुलाई को था मेरा बर्थडे एंड मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। तब बहुत सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि मुझे बर्थडे में अपने इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिक गिफ्ट जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है वो क्या है? एनी गेसेस? बताइए क्या है ये? आई नो बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गया होगा। दिस इज़ द बुक सेट ऑफ हैरी पॉटर। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक गिफ्ट है क्योंकि हम हैरी पॉटर देखते देखते ही बड़े हुए हैं। एंड मेरे पास हैरी पॉटर के जो फर्स्ट पार्ट है द फिलोसोफर स्टोन, उसकी नॉवल थी। द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स मेरे ब्रदर ने मुझे भी मेरे एक बर्थडे पे जब मैं कॉलेज में थी तब उसने मुझे गिफ्ट किया था। बट वो सारी जो नॉवेल्स थी, जो बुक्स थी मेरी, वो मायके में रह गई हैं। तो इस बार ये पूरी सेट और ये इसके साथ जो इसका जो ये बॉक्स मिला है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। तो आई वाज जस्ट सो ओवरवेल्म्ड और बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हुआ। जब अभी तक मैंने इसमें से एक भी पढ़ी नहीं है, फर्स्ट वाली को ही थोड़ा पढ़ा है क्योंकि हाँ एक्चुअली टाइम तो मिलता नहीं है सब घर की चीज़ों के साथ। कुछ टाइम पहले ही समर वेकेशंस में मैंने और मेरी बेटी ने पूरी हैरी पॉटर जो फिल्म सीरीज़ थी सब बिल्कुल बैक टू बैक बिंज वॉचिंग की है हमने उस मूवी की। और थोड़े दिनों बाद ही ये न्यूज़ आता है कि HBO एक नया सीरीज़ बना रहा है हैरी पॉटर की, वो भी नए कैरेक्टर्स को लेकर के। तो आई डोंट थिंक, मतलब मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि वो शायद नए जनरेशन के लिए है, नॉट फॉर अस मिलेनियल्स। क्योंकि जो हरमाइनी, रॉन और हैरी का जो कैरेक्टर जो प्ले किया है उन लोगों ने, और जो हमारे दिलो दिमाग पर वो छाए हुए हैं, स्नेप एंड डम्बलडोर एंड ऑल द कैरेक्टर्स विच वॉज इन हैरी पॉटर, वो हम कैसे उसको मतलब क्या रीराइट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को? नहीं, वो तो नहीं हो सकता मुझे। हाँ, आज की जो जनरेशन के लोग अगर हैरी पॉटर देखना चाहें तो उन्हें ये पसंद आ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि हमारे दिमाग पे वो फिर से वो कैरेक्टर्स रीराइट कर सकते हैं HBO वाले। जस्ट टाइम पास के लिए देखा जा सकता है, लेकिन यही होगा फर्स्ट एंड लास्ट लव ऑफ अस मिलेनियल्स। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बार सरप्राइज़ कर दिए गिफ्ट्स दे करके। ऐसे तो उनको याद ही नहीं रहता है कुछ चीज़, और इस बार उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तो सेकंड गिफ्ट था, मैं दिखाती हूँ आपको, लिवाइस की जीन्स। तो उन्होंने मुझे 2 लिवाइस की जीन्स दिलाई है और इसमें भी उनका ही फ़ायदा हुआ क्योंकि 2 लिवाइस की जीन्स खरीदने से 2 हमें मिल गई फ्री। तो 2 उन्हें फ्री मिल गई है, ये 2 मैंने ली और 2 उनके लिए फ्री थी। थर्ड गिफ्ट एक्चुअली मैंने ही सिलेक्ट किया और मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे ये दिलाओ। ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मिंत्रा पे मिला एंड प्राइस भी इसकी बहुत हाई फाई नहीं थी। जब मैंने इसे ऑर्डर कर दिया तब ये दिखा रहा है कि इट विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द साइट। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने प्राइस गलत देख लिया और पता नहीं कितने कई लाखों का सामान मंगा लिया। बट नो, दैट वाज नॉट द केस एंड ये आया है इम्पोर्टेड होकर के ही चाइना से। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। ये इसका जो लुक था ये काफ़ी गर्ली और ट्रेंडी टाइप का लग रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। अब मेरे ब्रदर ने मुझे क्या दिया है मैं वो दिखाती हूँ। ये मेमोरी फोम पिलो बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है ये, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसे बाय करने का क्योंकि मेरी मदर के पास है और जब भी मैं मायके जाती हूँ मैं उस तकिए को हड़प लेती हूँ, उस पिलो को। तो ये मेमोरी फोम का है और ये आपको स्ट्रेस वाला बॉल जो रहता है ना उसके जैसा भी ये काम करता है, क्योंकि जब आप इसे ऐसे प्रेस करोगे ना तो ये वापस से मेमोरी फोम जैसे आ जाता है ना, वैसे अपने प्लेस पे आ जाता है। लेकिन इतना ये मज़ेदार है ना इसे वो करने में, और इसमें इतनी अच्छी नींद आती है कि क्या बताऊँ आपको। मुझे कभी कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी पर ले नहीं पा रही थी ये वाला पिलो। एंड दिस इज़ द बेस्ट पिलो आई थिंक फॉर दिस सर्वाइकल पेशेंट्स। तो आप देख लीजिए अगर आप चाहोगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट्स में कमेंट करना लिंक एंड देन आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस पिलो। आप कमेंट करना लिंक ऑफ द पिलो,
देन मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। एंड देन मुझे मेरी बेटी ने क्या गिफ्ट दिया है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये कोरियन लिपस्टिक, इससे ईयरबड लिपस्टिक मैंने जब अमेज़न में तो उससे कहा कि तुम मुझे दिखाओ तुमने कहाँ से मंगाया ये, देन शी शोड मी अमेज़न में था ईयरबड मिनी लिपस्टिक्स, और ये कोरियन है। और मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पास कोरियन चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास है नहीं लेकिन कुछ, बट इसमें सब कुछ कोरिया में लिखा हुआ है, कोरियन में लिखा हुआ है। 2 शेड है लिपस्टिक्स के, 2 लिपस्टिक्स ऐसे मिनी लिपस्टिक्स, वो शेड भी कोरियन में लिखा हुआ है, सब कुछ आगे पीछे। एंड ये लिपस्टिक्स इतनी प्यारी है ना, ये ऐसे बॉक्स में आती हैं, लाइक ईयरबड्स, ईयरपॉड इसमें रहता है ना ऐसे वाले में, ये दीज आर दी लिपस्टिक्स। इतने प्यारे, और मतलब इतना क्यूट, मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी मेरे बारे में मतलब इतनी बड़ी हो गई है कि वो मेरे बारे में इतना सोच सकती है। मम्मी के लिए मैं कोरियन लिपस्टिक्स मंगाती हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा क्यूट गिफ्ट था, मोस्ट क्यूटेस्ट गिफ्ट। अपने जैसे क्यूट चीज़ें ही उसने मुझे दी है। उसने मुझे एक ये ब्लशी भी लेके दिया है, और मुझे समझ में नहीं आया स्ट्रॉबेरी, मैंने बोला स्ट्रॉबेरी बेटा ये स्ट्रॉबेरी शेप भी नहीं लग रहा है। उसने मुझे बोला मम्मा खोलो तो आप उसे, तो फिर जब मैंने इसे ओपन किया एंड देन बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा मुझे लगा ये। इसके अंदर ये इसके ईयर्स इतने मतलब बहुत क्यूट, मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना क्यूट लगा ये। और एक और चीज़ उसने मुझे दी है हैंडमेड, क्योंकि वो ड्राइंग्स बहुत अच्छे बनाती है, कार्ड्स एंड गिफ्ट्स एंड जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें है ना वो बहुत अच्छा करती है। तो उसने मेरे लिए ये बनाया एंड पीछे हार्ट बना हुआ है, एंड अंदर उसने मुझे एक उसके किंडर जॉय में उसे एक बार एक ये हार्ट मिला था, वो रख दिया, इट्स ओके। एंड मेन चीज़ देखो, 8 साल के बच्चे का दिमाग, क्या लिखा है उसने इसमें देख लीजिए आप, मैं पढ़ के बताती हूँ कि नहीं दिखा रही। तो यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, स्मार्टर देन यू आर। मतलब इसे पढ़ करके मुझे इतना अच्छा मतलब फील हुआ ना। आज के ज़माने में हर किसी को, मेनली फीमेल्स को, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि यू आर ब्रेवर देन यू थिंक एंड स्मार्टर देन यू आर। ये पढ़ करके तो बहुत ही डीप था इसका मीनिंग, मैं बिल्कुल डीप में इसके घुस गई कि वाह बेटा, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। एंड देन लास्ट मुझे मेरे फ्रेंड ने, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया है ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, जिसे हमें बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा, और इसकी जो बैटरी है वो डिटैचेबल है। नॉर्मल जो बैटरी आती है वो वॉल क्लॉक्स वगैरह में लगने वाली, वो ही इसमें एक लगती है, तो वो वाली इसके अंदर लगेगी। तो अगर उसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो हम इजीली उसे चेंज कर सकते हैं, हमें बार बार इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसे खोल कर आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये इसकी बैटरी है, बैटरी का भी जो पैकेजिंग आप देखो कितना प्यारा सा है। नॉर्मल बैटरी जो होती है वही है। ये इसका बॉडी है, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसका ब्रिसल, ये है इसका ब्रिसल। अभी तक मैंने इसे खोला नहीं है, जो इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाएगा एंड देन यहाँ से बैटरी लगा करके और यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसे सोचती थी लेने के लिए, बट मुझे लगता था कि बार बार इसे रिचार्ज करो एंड देन बार बार रिचार्ज करने का जो झंझट था वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया ताकि मुझे रिचार्ज करना ना पड़े, क्योंकि वो जानती है कि मैं बहुत आलसी टाइप की हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे खुद को भी तो कुछ गिफ्ट देना था, तो मुझे लगा नहीं था कि लोग मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दे देंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही अपने लिए एक गिफ्ट ऑर्डर कर लिया था, जो कि है ये वाला पर्स। ये बहुत सिंपल सा है, बट ये भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे इंडियन वेयर के साथ हम इसे ले सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये कपड़े का मतलब इट इज़ मेड ऑफ क्लोथ, कोई भी इसमें लेदर या फिर रेक्सीन या कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सिंपल सा है, सिंपल पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे भी ऑर्डर कर दिया था अपने आप को गिफ्ट करने के लिए। बट देखो मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरे ये सारे गिफ्ट्स कैसे लगे, और अगर आपको किसी भी गिफ्ट की लिंक चाहिए
परचेज़ करने के लिए, क्योंकि मैं जो भी आइटम परचेज़ करती हूँ जो जहाँ पर थोड़ा सा सस्ता और चीप या फिर कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा हो वहीं से लेती हूँ। तो अगर आपको किसी के भी बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिंक के साथ वर्ड आप टाइप कर देना, उसके बाद में आपको दे दूँगी उसका लिंक। और मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहिएगा, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही अब रेगुलरली और भी वीडियोस, फन गेम्स, फन चैलेंजेस, रिव्यूज़ एंड ये सारी चीज़ें लेकर के आऊँ जिसको आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड यस, बाय बाय।